नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये टॉप 20 प्रकाश संश्लेषण एमसीक्यू आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह वीडियो को जरूर अंत तक देखें। पहला, प्रकाश संश्लेषण किस अंगक में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पौधा की कोशिका क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो कहाँ हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। ये मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट में होगा। तो क्लोरोप्लास्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में मदद करता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते का रंग हरा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्णक है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम है प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उपोत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा जो है मुख्य रूप से सूर्य का प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। तो कौन सी गैस हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की मुख्य उपज क्या है? मतलब प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है, जो पौधों को क्या करता है? ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो है किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा। अब देखिए, रंध्र जो है मुख्य रूप से छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पत्तियों के सतह पर पाए जाते हैं, है ना। इसी के माध्यम से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जल जो है पौधों को किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो जल जो है किसके द्वारा? तो जाइलम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा किस रूप में बदलती है? तो किस रूप में बदलेगी? तो रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण क्या कहलाता है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण जो है प्रकाश अभिक्रिया कहलाता है, जो थाइलाकोइड्स में होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। कहाँ हो जाएगा? स्ट्रोमा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है किससे होता है? तो जल से, H2O से। क्योंकि देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही प्रकाश की उपस्थिति में जल के अणुओं का अपघटन होता है, जिससे ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन का निर्माण करना। अगला है, पौधों का भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो पौधों का भोजन जो है किसमें? स्टार्च के रूप में। अब ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो है ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज को जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च में बदल दिया जाता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है?
तो क्लोरोफिल का रंग जो है कैसा होता है, तो क्लोरोफिल का रंग जो है हरा होता है। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल पौधों में पाया जाने वाला एक पिगमेंट है, वर्णक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब क्या क्या चीजें जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीन महत्वपूर्ण है, लेकिन ऑक्सीजन एक उपोत्पाद के रूप में बाहर निकलता है, तो ये आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल में होती है, दूसरा सबसे अधिक नीला, और सबसे कम या न के बराबर हरा रंग में होता है, क्योंकि हरा रंग जो है प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो क्या हो जाएगा, लाल और नीला। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः हरी पत्तियों में होती है। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो पौधों में भोजन का परिवहन जो है किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा, क्योंकि पत्तियों में बने भोजन को पौधा के अन्य सभी भागों तक जो है पहुंचाने का काम जो है फ्लोएम का है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण किसका निर्माण दर्शाता है, तो रासायनिक समीकरण किसका निर्माण दर्शाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और